हेलो वीवर्स, आज हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता के टॉपिक की, जो कि आयुर्वेदिक टॉपिक की बात करेंगे मेनली। ठीक है, जिसका नाम है योग्या। चैनल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में शल्यतंत्र के जितना भी सिलेबस है उन सबसे रिलेटेड आपको जो वीडियोस हैं वो सब मिलेंगी। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही यूजी और पीजी के लिए। तो अभी हम बात करेंगे योग्या। तो योग्या जैसे कि आप सबको पता है कि सुश्रुत संहिता में चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि योग्या होता क्या है। ठीक है, तो योग्या मीन्स कोई भी कर्माभ्यास, जैसे कि आपको पता है शल्यतंत्र है। शल्यतंत्र क्या है कि जनरली शस्त्र क्रिया जहाँ पे होगी। ठीक है, तो शस्त्र क्रिया में दक्षता प्राप्त करने के लिए कर्माभ्यास की जरूरत होती है। ठीक है, अभ्यास करने की जरूरत होती है। किसी भी सर्जरी, कोई भी आप कर्म करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, कोई भी कर्म करते हैं, मान लो शस्त्र कर्म हो गया, ठीक है, या फिर यंत्र कर्म हो गया, मतलब कोई मेजर माइनर जो भी कर्म करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको दक्षता प्राप्त करना कंपलसरी होता है, तभी आप किसी भी चीज़ को परफेक्टली कर पाएंगे। तो ये जो दक्षता प्राप्त होगी ये जिस सब्जेक्ट के ऊपर की जाती है, जिस साधन के ऊपर की जाती है, ठीक है, तो उसको बोला गया है योग्या। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि योग्या सम्यक कर्माभ्यास। कहने का मतलब क्या है कि सम्यक रूप से जो कर्म का अभ्यास किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, योग्या। चैप्टर नंबर 9 में बोला गया है, सूत्र स्थान में। तो अभी उन्होंने बताया गया है कि जो कर्म है वो कौन से के ऊपर करना चाहिए, तो वो सब बताया गया है। जैसे मान लो छेदन, भेदन, लेखन, इन सब से रिलेटेड आपको बताया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है छेदन कर्म हमें कहाँ करना चाहिए। तो आपको श्लोक में मिलेगा पुष्प फल अलाबू कालिंदक कुरूर, है ना। तो मैं आपके इनको मतलब थोड़ा सा इजी करने के लिए कुछ जो जिनका हिंदी मीनिंग कुछ पता है तो वो आपके मैं बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला बताया गया पुष्प फल को जिसको लोकली लैंग्वेज में बोलते हैं हम कोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अलाबू मीन्स कद्दू। नेक्स्ट कालिंदक मीन्स तरबूज। नेक्स्ट बोला गया है करकारुक मीन्स ककड़ी। ठीक है, इन सभी जो चार बताए हैं पुष्पफल, अलाबू, कालिंदक और करकारुक, इन पे क्या करना चाहिए, आचार्य सुश्रुत ने बोला गया है इन सब पे हमें छेदन कर्म करना चाहिए। छेदन कर्म क्यों इन पे इजीली हो जाता है, क्योंकि आप ये सब्जी सभी आपने अपने घरों में देखी होंगी, इनका जो आउटर जो एरिया होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और अंदर जो बीच वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही कोई भी आप शस्त्रक्रिया करेंगे अपना बॉडी का जो मतलब है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम इंसिजन लेते हैं तो क्या होता है, स्किन पे थोड़ी डेप्थ ज़्यादा रहती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे मान लो सबक्यूटेनियस टिश्यू आते हैं, फिर उसके बाद आपकी मतलब जैसे फैटी लेयर जो आती है, उसके बाद आपकी फेसियाँ आएंगे, मसल्स आएंगी, फिर जब इंटरनल ऑर्गन पे हम पहुंच जाते हैं, मान लो पेरिटोनियम जो आउटर लेयर है उस पर हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या है, जो डेप्थ होती है जिस हिसाब से हम इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे अंदर से बाहर से अंदर की तरफ क्या होगी, वेरी होती चली जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो छेदन जो करना चाहिए वो हमें इन चीज़ों के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा भेदन। तो भेदन मतलब इंसिजन, ठीक है, और छेदन मतलब एक्सीजन। ठीक है, एक्साइज कैसे करना है, एक्साइज का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूव कर देना, ठीक है, और इंसाइज मतलब इंसिजन लगाना। जैसे जो अभी मैंने पहले बताया कि जैसे बॉडी पे हम किस किस हिसाब से कट लगाएंगे वो सब इंसिजन में आ जाएगा। ठीक है, और एक्सीजन मतलब कट करना। तो उन सब के ऊपर क्यों करना चाहिए, जैसे रीजन वही रहेगा क्योंकि वो बाहर वाला पोर्शन जो होता है वो हार्ड होता है, तो किस हिसाब से हम उसको कितना मतलब शार्पली हम उसको चलाएंगे कि वो पोर्शन कट जाएगा, तो वो उस चीज़ का हिसाब रखना चाहिए। नेक्स्ट भेदन यानी कि इंसिजन। तो भेदन हमें किस पे करना चाहिए, जैसे ऊपर वाले छेदन में क्या था कि आउटर जो था वो हार्ड था और इनर जो था सॉफ्ट था, लेकिन कंप्लीटली सॉफ्ट नहीं था, है ना। उसके अंदर बीज वाले पोर्शन सबके अंदर ही, चारों के अंदर ही बीज वाला पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला हार्ड रहेगा लेकिन एज कम्पेयर कम रहेगा, और अंदर क्या होगा, कोई भी लिक्विड भरा रहेगा, जिससे हमें इंसिजन जब हम लगाएंगे तो वो ईजी रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर भी इंसिजन जब लगाता है तो उसी तरीके से लगाया जाता है, वो ईजिली रहता है। तो इसने क्या बताया है, इसने बताया है धृति यानी कि मस्क। ठीक है, नेक्स्ट बस्ती मीन्स ब्लैडर। नेक्स्ट प्रसेवक मतलब
मतलब कोई भी थैली जिसके अंदर पानी वगैरह भर दो, ठीक है, ऐसे चर्म से मतलब स्किन से बनी हुई कोई भी थैली, ठीक है। नेक्स्ट इन सब में क्या करना है, कीचड़ और पानी भर के आपको इनका भेदन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा लेखन। लेखन मीन्स स्क्रैपिंग, ठीक है, खुरचना, लेखन कर्म। तो लेखन कर्म के अंदर लेखन कर्म आप किसके ऊपर करेंगे, स्क्रैपिंग किसके ऊपर इजीली कर सकते हैं, जो जिसके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या होगा, रुए या बाल होंगे, तो वो क्या होंगे, पशुओं की जैसे चर्म होती है उन सब के ऊपर रहेंगे वो, ठीक है, उनके ऊपर आप लेखन कर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा वेदन। वेदन कर्म करना, वेदन मीन्स पंचर करना, ठीक है। तो पंचर आप कैसे कैसे चीज़ में करेंगे, पंचर भी तो ऐसे ही किसी चीज़ में करेंगे ना जिसमें मतलब कोई फ्लूइड या फिर कुछ लिक्विड तरीके का भरा हो। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि पंचर करने के लिए आप जैसे जो भी मरे हुए पशु होते हैं उनकी जो सिराएं होती है, मीन्स जो वेन होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर कर सकते हैं, या फिर कमल की नाल के ऊपर आप पंचरिंग करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एषण। एषण मीन्स प्रोबिंग करना, जैसे मेनली आप क्षार सूत्र में करते हैं, क्षार सूत्र को लाइगेट करने से पहले आप प्रोब करते हैं, प्रोबिंग से आप उसका क्या करते हैं, गाइडलाइन निकालते हैं कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ओपनिंग है, ठीक है, इंटरनल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग को मिला के तो क्षार सूत्र करेंगे ना आप। तो सबसे पहले आप प्रोबिंग करेंगे। तो प्रोबिंग आप कहाँ कहाँ पे करेंगे, प्रोबिंग के लिए बताया गया है किसी भी खोखली, जैसे जिसको बोलते हैं ना दीमक या फिर घुन लगी हुई जो लकड़ी होती है वो खोखली हो जाती है ना, तो ऐसी लकड़ी के ऊपर हम करेंगे। नेक्स्ट बताया गया है शुष्क अलाबू, ठीक है, जो अलाबू जो मैंने बताया था आपको, अगर वो सूख गया है, क्योंकि अगर सूख जाएगा तो क्या करेगा, अंदर से खोखला हो जाता है, तो उसमें प्रोबिंग करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट कमलनाल। तो कमलनाल में हमने ऊपर भी बताया था क्या, वेदन कर्म भी कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, एषण कर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बाष्प भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया आहरण। आहरण मीन्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, किसी की चीज़ को खींच के निकालना, तो एक्सट्रैक्शन आ जाएगा। उसमें लिखा है पनस बिम्बी। तो पनस मीन्स कटहल, ठीक है, और बिम्बी फल मीन्स जो बिल्व मज्जा होती है ना, बिल्व फल, बिम्बी मीन्स बिल्व, तो बिल्व की जो फल मज्जा होती है उसके लिए बोला गया है बिम्बी फल, ठीक है। या फिर जैसे जो मरे हुए पशु होते हैं उनके दांतों के ऊपर कर सकते हैं, दांतों को खींचे निकाल सकते हैं, ठीक है, वो एक्सट्रैक्शन कर्म हो गया, ठीक है, तो इन पे करना चाहिए। नेक्स्ट इज विश्रावण। विश्रावण मीन्स ड्रेनेज का। तो ड्रेनेज आप किस में करेंगे, ड्रेनेज के लिए भी बताया गया है सालमली फल के, ठीक है, सालमली फलक के ऊपर, या फिर मोम की परत चढ़ाकर, जैसे मोम की आप एक के ऊपर एक परत चढ़ाएंगे, उसके ऊपर आप विश्रावण कर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो सालमली फलक जो होता है उसके ऊपर क्या करेंगे, सालमली का जो फल होता है उसके ऊपर मोम की परत चढ़ाएंगे, ठीक है, 5 से 7 परत चढ़ाकर उसके ऊपर आप विश्रावण कर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीवन। सीवन मीन्स सूचरिंग। तो सूचरिंग आप किस पे करेंगे, मान लो कोई भी चर्म का सॉफ्ट पार्ट हो गया, या फिर जैसे वस्त्र वगैरह हो गया, उनके ऊपर आप कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है पतले या फिर मोटे, यानी कि घन यानी कि मोटे वस्त्र के मतलब किनारों को आप छील सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया मृदु चर्म का आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बताया बंधन यानी कि बैंडेजिंग। बैंडेजिंग आप कहाँ करेंगे, ठीक है, बैंडेजिंग के लिए आप किसी भी मिट्टी के उसके ऊपर टुकड़े के ऊपर देख सकते हैं, या फिर वस्त्र के ऊपर, ठीक है, उनसे निर्मित जैसे पुतले, हम जैसे छोटे बच्चे खिलौने बनाते हैं, तो इसी तरीके से मिट्टी या फिर कपड़ों के पुतलों के ऊपर आप बैंडेजिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सार और अग्निकर्म। तो सार और अग्निकर्म आप कहाँ पे करेंगे, जो चर्म होता है, जो मृत पशु का जो चर्म होता है, मृदु पार्ट जो होता है, तो उनके ऊपर आपको सार कर्म और अग्निकर्म करके देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बस्ती कर्म। बस्ती कर्म या फिर वर्ण बस्ती कर्म। तो बस्ती कर्म या फिर वर्ण बस्ती कर्म आप किस में करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, एक पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा लेंगे और उसके पार्श्व में क्या कर देंगे, एक छेद कर देंगे, ठीक है, और उस छेद करने के बाद ही आप उसके अंदर बस्ती कर्म करके ट्राई करेंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा बताया गया जैसे जो तुम्बी होती है, तो तुम्बी के मुख में भी बस्ती नृत्य को प्रविष्ट करा के हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो इन्होंने बताया है कि कौन सा कर्म हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो योगा
जैसे क्वेश्चनिंग आती ही आती है, और योग्य होता क्या है वो भी पूछा जाता है वाइवा में। और ये जितने भी जैसे मैंने कर्म जो बताए हैं, ये कर्म अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। ये जो हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनमें भी एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा योग्य विधि पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच।